हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 9 में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है फ्रेंड्स, वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह। अगर कोई चीज एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है तो वो हमें क्या बताएगी, वो हमें नाउन के बारे में मोर डिटेल प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है ये एक ऐसा क्लॉज है जो कि हमें नाउन के बारे में मोर डिटेल प्रोवाइड करती है। तो ये तो था इसका फंक्शन कि किस तरीके से फंक्शन करता है एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन हम इसको रिकॉग्नाइज या फिर आप बोल सकते हैं हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसको रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमने नाउन क्लॉज में देखा था कि आपको व्हाट लगा के या तो आपको ये देखना था कि WH वर्ड्स, इफ, दैट, वेदर, इससे तो स्टार्ट नहीं हो रहा कोई क्लॉज, और दूसरा पॉइंट आपको देखना था उसमें व्हाट लगा के आपको क्वेश्चन पूछना था। तो व्हाट लगा के जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपको नाउन क्लॉज एज आंसर मिल रहा था। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट ये देखना है कि कोई क्लॉज है वो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, हुम, हुज, विच, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब मतलब वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम जो WH वर्ड है इसमें से काफी तो WH वर्ड्स में से जो WH वर्ड्स का जो ग्रुप है उसमें आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट है वो बताया था, वहां पे आपको व्हाट करके क्वेश्चन पूछना है और यहाँ आपको जो ट्रिक वो यही है, सिंपल। ये आपको नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा हो रहा होगा सेंटेंस में कि ये सभी वर्ड्स आए हैं और ये हमें नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और अगर आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपका नाउन क्लॉज होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। कौन सा आदमी जो पास वाले घर में रहता है वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखो कौन आदमी के बारे में ये जो क्लॉज है हमारा, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये हमें मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर आप बोल सकते हैं मोर डिटेल दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है, मैन के बारे में। इसीलिए यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। हालांकि ये हु से स्टार्ट हो रहा है जो कि WH वर्ड भी है, लेकिन यहाँ आपको वर्ड का आंसर नहीं मिलेगा। जैसे करके देखते हैं, द मैन वॉट, कोई सेंस निकल रहा है नहीं, इसलिए ये आपका नाउन क्लॉज नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये हमें मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक बुक्स दैट मेक मी थिंक। मुझे कौन सी किताबें पसंद है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। तो यहाँ पे ये जो दैट मेक मी थिंक है, ये क्लॉज हमें बुक्स के बारे में बता रहा है कि भाई कौन सी बुक्स जो कि सोचने पर मजबूर कर दे। इसलिए ये वाला जो क्लॉज है ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ आपका। थर्ड एग्जाम्पल, द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न इज नाउ अ म्यूजियम। वो जगह जहां वो पैदा हुआ था अब वो एक म्यूजियम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कौन सी जगह की बात हो रही है, जहां पे वो पैदा हुआ था, वेयर ही वॉज बोर्न। तो इन सब में जब आप व्हाट लगा के देखेंगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ना कोई सेंस बनेगा, इसलिए ये सब नाउन क्लॉज ना होके आपके एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। और दूसरा जो आपकी ट्रिक थी कि ये हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे, तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज मैन के बारे में, ये क्लॉज यहाँ पे बुक्स के बारे में, और ये क्लॉज यहाँ पे प्लेस के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ वन, आई विल नेवर फॉरगेट द डे व्हेन वी मेट। मैं कभी भी वो दिन नहीं भूलूंगा जब हम मिले थे। तो कौन सा दिन, जब हम मिले थे। तो ये हमें डे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे। फिफ्थ वन को देखते हैं, माई अंकल हु इज अ पायलट लिव्स इन कैनेडा। मेरे अंकल जो कि पायलट है वो कहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। तो ये जो हु इज अ पायलट, ये आपका अंकल के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा क्योंकि ये हमें अंकल के बारे में बता रहा है कि अंकल जो मेरे अंकल क्या है, पायलट है, वो कनाडा में रहते हैं।
सिक्स वन, दिस नॉवल विच आई रेड लास्ट मंथ इज अमेजिंग। ये नॉवल जो मैंने लास्ट महीने पढ़ी थी ये बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो कौन सी नॉवल जो मैंने लास्ट मंथ पढ़ी थी, दिस, यहाँ पे दिस भी लगा, ये नॉवल जो मैंने लास्ट मंथ पढ़ी थी। तो ये जो विच आई रेड लास्ट मंथ है, ये नॉवल के बारे में बात हो रही है, नॉवल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज। सेवन, पेरिस वेयर द आईफिल टावर इज लोकेटेड इज ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। पेरिस जहां पर आईफिल टावर है वो स्प्रिंग में सुंदर होता है। ठीक है, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। ठीक है, तो ये पेरिस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेरिस आपका नाउन है, ठीक है, इज लोकेटेड, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमें दे रहा है पेरिस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। लास्ट वन, आई मेट योर कजन हु इज अ डॉक्टर। तो कौन डॉक्टर है? कजन। तो ये जो हु इज अ डॉक्टर है, ये कजन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये भी आपका है एडजेक्टिव क्लॉज। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने देखा इन सभी एग्जांपल्स में कि जो भी क्लॉज है वो हमें नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए सभी थे आपके एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है, जैसे कि जो आपके एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। सो फ्रेंड्स, ये जो टू कैटेगरीज है किस बेसिस पर है? जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होती, और इसके अलावा ये हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो आपके स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स थे फ्रेंड्स, ये आपके रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल्स थे। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कहीं पे भी कॉमा नहीं लगा हुआ, इस क्लॉज में कॉमा नहीं है, इसके आगे एंड पीछे कहीं भी, इसमें भी नहीं है ना, इसमें जो स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स है इसमें कॉमा हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हमें कैसे पता कि भाई इंफॉर्मेशन एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है, तो वो हमें कैसे पता लगाएंगे? तो जब हम पहला एग्जाम्पल देखा फ्रेंड्स हमने कि कौन सा आदमी डॉक्टर है जो मेरे पास वाले घर में रहता है, अगर मैं इसको इस वाले क्लॉज को स्किप करके सिर्फ इतना पढ़ूं, द मैन इज अ डॉक्टर, कि आदमी डॉक्टर है, तो कौन से आदमी की बात हो रही है? हमें कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, आदमी तो कोई भी, लेकिन हमें यहाँ पे बताना जरूरी है कि कौन सा आदमी डॉक्टर है। ठीक है, इसलिए ये एसेंशियल है, इसको स्किप नहीं करना, ये एसेंशियल है, इसके बिना सेंटेंस आपका जो है कुछ अधूरा सा फील होगा। ऐसी आई लाइक बुक्स, अगर मैं ये बोलूंगी आई लाइक बुक्स, तो मुझे बुक्स पसंद है, लेकिन बुक्स की भी तो कैटेगरी होती है ना, बहुत सारी कैटेगरीज। कौन सी बुक्स? अगर मैंने इतना बोला आई लाइक बुक्स, इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे बुक्स, सारी बुक्स पसंद है, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो मुझे बताना जरूरी है कि भाई कौन सी बुक जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। इसलिए ये वाला जो क्लॉज है ये भी आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमें हमारा जो सेंटेंस हो इस तरीके से बन जाएगा कि आई लाइक बुक्स मतलब मैं कॉमन जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की बुक की बात हो रही है, तो मेंशन करना जरूरी है। थर्ड वन, द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। यहाँ पे भी कौन सी जगह जहाँ पे वो पैदा हुआ था? द प्लेस इज नाउ अ म्यूजियम। भाई कौन सा प्लेस? म्यूजियम है अब, जहाँ वो पैदा हुआ था, तो इसलिए ये भी आपका जरूरी है यहाँ पे लिखना। और ऐसे यहाँ पे भी कौन सा दिन, दिन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन से दिन की बात हो रही है? जब वो मिले थे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये सारे आपके एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कॉमा यूज नहीं किया इनसे पहले, और ये इन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। लेकिन जब आप लास्ट के 4 एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसमें माई अंकल हु इज अ पायलट लिव्स इन कैनेडा, मेरे अंकल जो कि पायलट है वो कनाडा में रहते हैं, ये यहाँ पे आपने देखा होगा कॉमास यूज हुए हैं चारों में, चारों क्लॉज में आपका कॉमा यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमा यूज हुआ है ये हमें क्या बता रहा है कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं फिर भी हमें हमारा सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट फील नहीं होगा। और दूसरी बात, आप कैसे पता लगाएंगे एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल? यहाँ पे ये एसेंशियल इसलिए थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि ये क्लॉज
की हेल्प से ही हमको नाउन को आइडेंटिफाई हम कर पा रहे थे। ये क्लॉज हमें नाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा था कि कौन सा आदमी जो बगल वाले घर में रहता है, कौन सी बुक जो सोचने पर मजबूर, मतलब नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जरूरी होती है इंफॉर्मेशन, उसको हम एसेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप इन क्लॉज को देखेंगे, माई अंकल लिव्स इन कैनेडा, मैं अपने अंकल की बात करूँ कि मेरे अंकल कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे क्या हु इज अ पायलट ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है नाउन, हम जानते हैं नाउन को अच्छे से। ये क्लॉज नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि नाउन से हम फैमिलियर है। जब मैं कह रही हूँ माई अंकल, तो मुझे ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये आप किस बेसिस पे पता लगाएंगे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? आपको बस ये चेक करना है कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है या नहीं है ये क्लॉज। तो जरूरी अगर आपको लगेगा तो वो आपका हो जाएगा एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर जरूरी नहीं लग रहा तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट में, दिस नॉवल विच आई रेड लास्ट मंथ इज अमेजिंग। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, दिस नॉवल इज अमेजिंग, तो भी ये कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे दिस लगा है। दिस अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब, दिस का मतलब ये है कि मुझे पता है मैं इस बुक, इस नॉवल की बात कर रही हूँ। मेरे को इस क्लॉज को लगाने की जरूरत नहीं है इस नॉवल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि दिस लग चुका है, मैं इस नॉवल की बात कर रही हूँ। तो ये क्लॉज नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है। आप इसको स्किप कर देंगे तो भी हमें पता है कि हम कौन से नॉवल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपकी नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हुई। लास्ट वाला, पेरिस वेयर द आईफिल टावर इज लोकेटेड, सबको पता है कि पेरिस में आईफिल टावर लोकेटेड है, तो इसलिए ये लगाना, यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये इस पेरिस को पहचान दिलाने के लिए जरूरी नहीं है क्लॉज, मतलब आइडेंटिफाई, इस नाउन को आइडेंटिफाई करवाने के लिए ये क्लॉज आपका जरूरी नहीं है, इसलिए आपका नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हुई। सिमिलरली लास्ट वाला, आई मेट योर कजन, मैं तुम्हारे कजन से मिली, तो मुझे पता है मैं तुम्हारे कजन से मिली, मतलब मैं उसको जानती हूँ, तभी मुझे पता भी है कि तुम्हारी कजन है। तो मतलब मैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है हु इज अ डॉक्टर, ये क्लॉज जरूरी नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं नाउन से फैमिलियर हूँ, इसलिए आपकी ये वाली जो है ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एडजेक्टिव क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।